तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज के इस शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है और एक बिगिनर को क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग। इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या सीखना होगा और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या सीखना होगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो इतना आसानी से आप समझ जाएंगे क्योंकि मैं इतना बढ़िया से समझाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो एक बिगिनर के लिए है। तो आइए हम बिगिनर लेवल पर बात करते हैं, फिर हम एडवांस में जाएंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिंग किसे बोलते हैं और इन्वेस्टिंग किसे बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को लेते हैं फिर बेचते हैं। और इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं, किसी चीज़ को खरीदते हैं पर लंबे समय के लिए रखते हैं फिर बेचते हैं। देखिए, मैं आपको बारह बारी बता देता हूँ इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे देखिए, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है। इन्वेस्टिंग किसे करना चाहिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा हो। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कोई सामान लेते हैं, जैसे गोल्ड ले रहे हैं, ये इन्वेस्टिंग है। अभी आप खरीद करके गोल्ड और अभी आप बेचेंगे तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। गोल्ड इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट है, और प्रॉपर्टी इन्वेस्ट है, कोई स्टॉक्स इन्वेस्ट है। जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं और लंबे समय के लिए अपने पास रख करके उसके बाद से बेच रहे हैं तो वो आपके लिए इन्वेस्ट है पैसा। यानी देखिए, जैसे आपने जैसे 20 लाख का एक ज़मीन खरीद लिया और उसे आप अपने पास रखे करीब 5 साल अपने पास रखे। 20 लाख का आपने ख़रीदा था, 5 साल बाद वही ज़मीन 25 लाख रुपए में आपने बेच दिया तो आपको फ़ायदा हो गया 5 सालों में 5 लाख रुपए का। यानी आप 5 साल के अंदर 20 लाख इन्वेस्ट करके 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये आपका हो गया इन्वेस्टिंग। आज आप सामान खरीद करके और लंबे समय के लिए रख लेते हैं अपने पास, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या सीखना होगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल एनालाइज। देखिए, ये तो मैं आपको ज़मीन के बारे में बताया था कि आप 20 लाख में ख़रीद करके 5 साल रख करके उसके बाद से 25 लाख में आपने बेच दिया। पर यहाँ पर क्या हुआ, फंडामेंटल एनालाइज। अगर आप किसी कंपनी में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल पूरा जांच करना होगा, पूरा अच्छा से एनालाइज करना होगा कि कंपनी कैसा रेवेन्यू कर रहा है, इसका पीई रेशियो क्या है, यानी इसमें जितना भी रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें जितना भी आता है फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 20 लाख रुपए है और आप अडानी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आप चेक करेंगे, पूरा उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि आखिर अडानी कंपनी एक साल में कितना % का रिटर्न देता है, कितना इसका प्रॉफिट है। अगर मैं 20 लाख में इसे ख़रीद रहा हूँ तो मुझे कितना शेयर मिल सकता है, इस पर डिविडेंड कितना मिलेगा। पर देखिए, अभी मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ कि एक बिगनर के लिए, जब भी आप किसी स्टॉक्स में या फिर कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना आपका पैसा लॉस भी हो सकता है, इसमें रिस्क है। इसलिए आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा पूरा अच्छा से। अगर आप सीखेंगे तब जाके आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टर लोग क्या होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, ज़्यादा पैसा होता है, वो लोग इन्वेस्टर बनते हैं। उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, पैसा लगा करके छोड़ देते हैं अच्छा कंपनी में, तो 5 साल 10 साल बाद उसका शेयर का जो प्राइस होता है वो बढ़ता है, स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता है, उसके ज़रिए उन्हें फ़ायदा होता है। तो इन्वेस्टर किसे बनना चाहिए, आप खुद ही बता दीजिए ना। इन्वेस्टर उसे बनना चाहिए जिनके पास अधिक से अधिक पैसा होता है। और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको फंडामेंटल सीखना होता है, फंडामेंटल एनालाइज करना होता है। आई होप कि आपको इन्वेस्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं ट्रेडिंग के बारे में। पर ट्रेडिंग के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
इन्वेस्टिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ होते हैं, ETF होता है, काफ़ी सारी चीज़ होता है, पर मैं आपको एक बिगिनर लेवल के लिए बताया हूँ ताकि आपको पहले इतना समझ में आ जाए, फिर मैं इसके बाद से आपको और भी एडवांस लेवल की चीज़ों को बताना मतलब चालू कर दूँगा, बताऊँगा। पहले आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के बारे में अब देखिए, ट्रेडिंग के बारे में आपको जानने से पहले ये समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस इसमें सीखना होगा। इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। इसमें आपका पूरा समझिए 99% काम आता है टेक्निकल, केवल 1% ही एक काम आता है आपका फंडामेंटल। तो इसलिए इसमें आपको सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा ट्रेडिंग में। इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए ट्रेडिंग कितने प्रकार के होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप कुछ समय के लिए, जैसे देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे, तीसरा होता है स्काल्पिंग। इसमें आप क्या करते हैं ट्रेडिंग में, इसमें आप स्विंग ट्रेड करते हैं, यानी आज आपने सामान को ख़रीदा और कम से कम 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते के बाद आप बेच करके उसमें मुनाफा कमाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, कहाँ पर मैं किस प्राइस पर मैं इस कंपनी को ख़रीदता हूँ, तो कब इसमें मैं बेच सकता हूँ और कब फ़ायदा कमा सकता हूँ, ये सब जानने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब इंट्राडे में क्या होता है, आप एक दिन में ही सामान को ख़रीदते हैं। आपने मतलब आज आपने सामान ख़रीदा और 1 घंटे पर, 4 घंटे पर या फिर 6 घंटे के अंदर आप बेच करके इंट्राडे, यानी एक दिन के अंदर ही 24 घंटे के अंदर ही आपको बेच देंगे। जो भी आप सामान ख़रीदा है उसको आपने बेच दिया, उसे हम बोलते हैं इंट्राडे। अब स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में आप जैसे कि 1 घंटे पर एनालाइज करके 5 मिनट पे एंट्री बना करके आपने जल्दी से जल्दी ख़रीदा बेचा, एक दिन में आप जितना बार ट्रेड करते हैं कम समय में, उसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो ये 3 प्रकार के अभी ट्रेडिंग होते हैं। एक बिगनर के लिए इसे जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी मोटा माटी बस आपको बताया हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर। इन्वेस्टिंग किसे करना चाहिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, जो अपना पैसा लगा करके 5 सालों के लिए 10 सालों के लिए भूल जाएं। और ट्रेडिंग किसे करना चाहिए, जिनके पास कम भी पैसा हो, जैसे मान लीजिए जिनके पास 5,000 से भी आप चालू कर सकते हैं, 1,000 से भी आप चालू कर सकते हैं, पर आपका जो पैसा है उसे ग्रो करने में आपका टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग किसे करना चाहिए, जिनके पास कम पैसा हो, वो भी अपना पैसा इसमें लगा करके और अच्छा से एनालाइज करके, अच्छा रिस्क रिवार्ड सीख करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं। एक दिन में अपने पैसों के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग किसे करना चाहिए, जिनके पास कम पैसा हो और अपना पैसे को वो ग्रो करना चाहते हैं और धीरे धीरे उसे बड़ा करना चाहते हैं, उनको ट्रेडिंग करना चाहिए। और जिनके पास अधिक से अधिक पैसा हो, उन्हें इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आने वाले वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी जानने वाले हैं। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल एक पूरा का पूरा बिगनर के लिए है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के साथ।